हम लोग जो है कि पढ़े थे कि भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, यानी कि राष्ट्र पार्टी के रूप में जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेज ने किस उद्देश्य से इसका स्थापना करवाया था। हम पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो अब वहां से उद्देश्य को हम बढ़ाते हैं आगे। कब हुआ था पार्टी का गठन? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था 1885। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्षता कौन किया इसने? ए. ह्यूम। ठीक है। 1885 के बाद एक घटनाक्रम आता है। कब? 1905। 1905 में कांग्रेस पार्टी गठन होने के बाद 1905 में अंग्रेज के मन में ये बात था कि उसने बता दिया था कि अब जो है कि भारतीय जो है कि अपना आवाज कांग्रेस पार्टी के जरिए सदन में ला सकता है, सदन में ला सकता है। इसलिए आवाज यदि कोई उठाएगा तो वो उठाने वाला है बंगाल का आदमी। कहाँ का आदमी उठाने वाला है भाई? बंगाल का आदमी। क्योंकि अंग्रेज जो अपना शासन शुरू किया था उसने अपना पूरा शासन शुरुआत जो है कि बंगाल से ही ज्यादा किया था, क्योंकि उस समय 3 प्रांतों में से सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था और बंगाल में ही अंग्रेज ने अपना शासन व्यवस्था शिक्षा जो इतना बंटा था कि बंगाल के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग काफी ज्यादा हो चुके थे। उसी में देखो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उसी में गोपाल कृष्ण गोखले, सब ऐसे बड़े बड़े क्या कहते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत ऐसे पढ़े लिखे रहे वहाँ के। इसमें से एक रास बिहारी घोष, ये सब पढ़े लिखे जितना भी बंगाल के थे। तो ऐसे ऐसे बंगाल के व्यक्ति जो है कि आवाज ज्यादा ना उठा ले, इसलिए इसको फूट देने के लिए, इसको अलग करने के लिए, ये क्योंकि ये मुंह तो जवाब ना दे दे, क्योंकि मेरा बात ये समझता है, ये हमारा कमजोरी जानता है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसे बुद्धिजीवी वर्गों को जो है कि इस समय 1805 के समय में, इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में आया क्यों ना बंगाल का विभाजन किया जाए। इसलिए क्या किया उसने, ये वाला सीमा देखते हो, ये बंगाल का पूरा एरिया था। बंगाल क्या था? ये पूरा एरिया था। इसने ऐसे 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 करके एक लाइन खिंचवा दिया, इधर कर दिया पूर्वी बंगाल, क्या कर दिया, इसको कर दिया क्या, पश्चिम बंगाल। इसलिए अभी तक ये पश्चिम बंगाल, इसी पश्चिम बंगाल के अंदर क्या आ गया, कलकत्ता। क्या आ गया? कलकत्ता। इसलिए अभी भी जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ। अब समझ में आया क्या कि भारत के पूरब में रहते हुए ये राज्य पश्चिम बंगाल क्यों कहलाता है? क्योंकि विभाजन 1905 में जो विभाजन हुआ था कि कलकत्ता वाला एरिया जो था, कलकत्ता बिहार का जो एरिया था, वो एरिया पूरा पूरा किधर था? पश्चिम की ओर था। इसलिए इसको बोला गया था पश्चिम बंगाल। उस समय बिहार उड़ीसा सब साथ में था। बिहार उड़ीसा सब क्या था? साथ में था। पूरा सब बिहार उड़ीसा सभी एक साथ में था। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रांत था। इसलिए कुछ कुछ बंगाल का हिस्सा पढ़े लिखे आ गया किधर, बिहार की ओर, और कुछ किधर चला गया, पूर्वी बंगाल की ओर। इससे क्या हो गया कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को क्या हो गया, बंटवारा हो गया, जिससे क्या हो गया, पूरे बंगाल के लोग सब क्या हो गया, पूरा नाखुश हुआ। यानी कि 1905 के इस विभाजन में, जिसको हम बोलेंगे क्या, बंगाल विभाजन। क्या बोले इसे? बंगाल विभाजन। इस विभाजन में जो है कि पूरा बंगाल शोक में डूब गया। इसलिए 16 अक्टूबर 1905 तो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस। इसके साथ में क्या लाया गया? इसके साथ ही लगेगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। क्या आया? स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। पूछेगा बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जो है कि अब अपना आवाज सदन तक न पहुंचा सके और इसका शिक्षा का ज्यादा फायदा उठाया था बंगाल लोगों ने। इसलिए बंगाल को विभाजन यदि कर देंगे तो आवाज फिर दोबारा उठाने वाला कोई होगा नहीं। इसी उद्देश्य से जो कि कर्जन के दिमाग में आया था, इसलिए बंगाल क्या करते थे, उसने विभाजन कर दिया था। है समझ में? और बंगाल जो है कि पूरा 16 अक्टूबर को इसने क्या बनाया, कब किया था उसका विभाजन? कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। और तब क्या मनाया? शोक दिवस इस तारीख को। और इसी शुरुआत हुआ क्या, स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि हमें अपना स्वदेश जैसा रहने दीजिए। हम जिस तरह संस्कृति कल्चर एक का है, हमको एक जैसा रहने दीजिए। मुझे अलग करने की कोशिश मत कीजिए। इतना इसका विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ। आगे चलकर हम इस चीज को बताएंगे कि फिर बंगाल एक हो जाएगा। ठीक है। पर अलग जो हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन एक घटना ये हुआ। इसके बाद जो है कि पूरे भारत भर में, खास करके उस समय पूरा बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, तो बंगाल में पूरा हलचल मच गया। तो अब बंगाल के लोग सोचता था अपना आवाज हम अंग्रेजों को वहां पे इंग्लैंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसको
अपना आवाज यदि अपना आवाज उठाना होता तो उसको एक ही एक जरिया था, वो था एक राष्ट्र पार्टी के रूप में कांग्रेस। वो कांग्रेस के माध्यम से ही, कांग्रेस पार्टी के माध्यम के द्वारा ही वो आवाज उठा सकता था। इसलिए जो है कि हम बताए थे कांग्रेस पार्टी का जब स्थापना हुआ था, इस स्थापना के बाद इस पार्टी का उद्देश्य था कि भारत के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में ऐसे 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 स्थान जहां पर जो है कि कई प्रकार के समस्याओं को डील किया जा सके, इसलिए भारत के विभिन्न विभिन्न ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो है कि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा। क्या होगा? अधिवेशन। आपकी बार इस साल में यहाँ होगा, अगले साल वहां होगा, अगले साल वहां होगा, पूरे भारत भर के शहरों में होगा। इसलिए इसको कहा गया क्या? कांग्रेस अधिवेशन। क्या बोला इसे? कांग्रेस अधिवेशन। क्या बोला गया? कांग्रेस अधिवेशन। और यह अधिवेशन प्रत्येक साल होता था। 1985 के बाद जो अधिवेशन हो रहा था वो अंग्रेज के सहयोग के रूप में जो नरम विचारक व्यक्ति सब थे, नरम विचार वाले व्यक्ति सब थे, वही अध्यक्षता करते चले आ रहा था। लेकिन 1905 में जो हुआ था, 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस समय ध्यान देना, इस समय 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन, तो वो बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इसने किया था। देखो तो ये भी नरम विचार का आदमी है। कैसा विचार का आदमी है ये? नरम विचार का आदमी है, ठीक है। कैसा? ये नरम विचार का। इसके बाद जो है कि अपना आवाज उठाएगा तो 1906 का मौका मिलेगा। कब मिलेगा? 1906 का। 1906 का मौका कहाँ मिलेगा? तो ये अब की बार जो होने वाला था, ये क्या कहते हैं कि अधिवेशन कांग्रेस का, वो कलकत्ता में ही रखा गया था। क्योंकि इसलिए रखा गया था कि कर्जन भी समझता कि यदि हम अधिवेशन कलकत्ता में कराते हैं तो हमको पता चलेगा इस विभाजन का कितना विरोध हो सकता है, और इस विरोध में क्या क्या हो सकता है मुझे सब पता चल जाएगा, और उसको हम आसानी से फिर क्या करेंगे? कुचल देंगे, या तो आवाज को फिर दबा देंगे। इससे क्या होगा? हमें कमजोरी पता चलते रहेगा, भारत में कहाँ कहाँ कैसी कैसी कमजोरी मेरे आवाज उठना होगा, उसको हम कुचलते रहेंगे। उद्देश्य भी था कांग्रेस का गठन करने का यही, कि जहां जहां आवाज उठेगा वहां हम क्या करते रहेंगे? कुचलते रहेंगे। ऐसा समझ में ना? इसलिए जो है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? इसमें बताए थे अध्यक्षता करने का विरोध हो गया, क्योंकि गरम विचार के व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि कोई नरम विचार के व्यक्ति अध्यक्षता करे, और नरम विचार का व्यक्ति ये नहीं चाहता था कोई गरम विचार का अध्यक्षता करे, क्योंकि यदि वो कुछ अलग तरीका से बोल देगा, जो पार्टी का गठन हुआ वो भी क्या होगा? नाश हो जाएगा। इसलिए दोनों विरोध हुआ। ऐसे में से पढ़े लिखे व्यक्तियों में से सबसे बुजुर्ग रूप में कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी। इसलिए इसकी अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। उस समय पढ़े लिखे व्यक्तियों में से बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए इसी ने इसका अध्यक्षता किया। और नरम विचार वाला भी क्या किया? मान गया कि गरम विचार जैसा ये जो है कि दादा भाई नौरोजी जो कि बोलेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा? गरम विचार से भी एक डेढ़ चार क्या हो गया? आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर जो है दादा भाई नौरोजी ने क्या कर दिया? इसने स्वराज का मांग कर दिया। क्या कर दिया? स्वराज का मांग कर दिया। क्या कर दिया? स्वराज का मांग कर दिया। कहा कि मेरा स्वराज का मतलब होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डोमिनियन स्टेट। क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेट। स्वराज का मतलब होता है कि अधिकार आप ही का रहेगा, लेकिन शासन व्यवस्था हमारे हाथों से होगा। यहाँ पे मतलब हर एक कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली हमारे हाथों से होगा, जो भी बातें होगा हम सब के हाथों होगा। लेकिन साम्राज्ञी कहाँ रह गए? इंग्लैंड से ही होगा, शासन इंग्लैंड से ही होगा, लेकिन हर चीज में काम क्षेत्र में जो भी काम होगा वो मेरे अनुरूप होगा, हमारे आवाजों से होगा। इसलिए स्वराज का मांग किया गया था। और ये स्वराज शब्द दिया किसने था पहली बार? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? और स्वराज शब्द को पॉपुलर किसने बनाया? कौन सा अधिवेशन में स्वराज शब्द पॉपुलर हुआ था? इससे नरम विचार के व्यक्ति सब जो है ना पूरा नाखुश हो गया कि दादा भाई नौरोजी साहब ने ऐसा सही, हम सोचे थे ऐसा करेगा, एक कदम आगे ही बढ़ गए। लेकिन गरम विचार के लिए बड़ा अच्छा था। गरम विचारक व्यक्ति जितने भी थे कौन थे? लालबाल पाल। तो गरम विचार के आदमी दिमाग में ये आ रहा था, उसके दिमाग में ये आ रहा था कि जो ये स्वराज का डिमांड हुआ ये बड़ा अच्छा डिमांड हुआ है, ठीक है, ये आगे चलकर चुप ना हो जाए, इसलिए ये चलते रहे तो आगे भी जो है कि फिर सोचेगा कि नरम विचार वाला कोई अध्यक्षता करे नहीं, क्योंकि गरम विचार के पक्ष में ये विचार हो चुका है। 1906 के बाद जो है कि आता है 1907 का। 1907 में जो है कि ये अधिवेशन होने वाला कहाँ था? ये अधिवेशन होने वाला था नागपुर में होने वाला था। शायद हम बोल दिए थे शायद पुणे में होने वाला था। पहले सुनो तो, शायद नागपुर में होने वाला था।
नागपुर में कि इसमें पुणे में? पुणे बोले थे, पुणे बोले थे। अरे महाराष्ट्र के अंदर ये होने वाला था, ठीक है, पुणे कि नागपुर इसी में से कोई एक शहर है, ठीक है, यहाँ होने वाला था, सर पुणे ही है। हाँ अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन को दूर कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये होने वाला था महाराष्ट्र के अंदर अधिवेशन। महाराष्ट्र के अंदर इसलिए ये अधिवेशन होने वाला था क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश गर्म विचार के व्यक्ति थे। कैसे विचार के आदमी थे? गर्म विचार के थे, इसलिए गर्म विचार सभी, इसलिए ये अधिवेशन महाराष्ट्र की ओर लेके जाना चाहता था ताकि स्वराज जिंदा रहे। ये शब्द क्या रहे? जिंदा रहे। ये डिमांड जो है कि हमेशा क्या रहे? जिंदा रहे। ये क्योंकि नरम विचार वाला आदमी आएगा, क्योंकि ये जो डिमांड किया है अंग्रेजों से, ये सम्राज्ञी से जो डिमांड किया गया है, ये डिमांड जो हो सकता है इसको कुचल ना दे, इसलिए नरम विचार वाला इसका अध्यक्षता करे नहीं, इसलिए इसको खींच के कहाँ लेके चला गया था? महाराष्ट्र की ओर। कहाँ लेके चला गया था? महाराष्ट्र। पर महाराष्ट्र में जो है कि पूरा यहाँ नहीं होगा। अब इसमें नरम विचार वाला का देखो, हम जेबे नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएंगे, अध्यक्षता होगा अधिवेशन, लेकिन हम जेबे नहीं करेंगे। अब बताओ तो, भारत के ही लोग जो है कि उसमें नरम विचार, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग आदमी जेबे नहीं करेगा। सिंपल सी बात देखो, घरेना में भोज हो रहा है, आप पता नहीं बैठी मीटिंग करा भोज करे तो होते क्यों ना? दादा चाचा के बैठे ना पड़ता जी, नहीं समझ में आया? अरे विवाह होने वाला पारिवारिक में यदि घर का आपसी हम बैठक बुलाएंगे तो क्या करेंगे? पोते से बैठ कर लेगा? होगा क्या? नहीं होगा। अरे उसमें से बुद्धिजीवी वर्ग को बैठना जरूरी है ना जी। तो अब उसमें बुद्धिजीवी लोग का हम ले जाएंगे, अब ले जाएंगे तो क्या करेगा? अब उसका भी बात रखना है क्योंकि वो भारतीय है, इसलिए दोनों रहे इसमें। इसलिए इसको कहा, क्या कहा कि यहाँ नहीं होकर के आइए गुजरात के सूरत में होगा। कहाँ होगा? सूरत में। 1907 का अधिवेशन कहाँ होगा? सूरत में होगा। तो महाराष्ट्र उठाकर कहाँ चला गया? कहा कि चलिए ये जगह ठीक है, यहाँ नरम विचार वाला और गर्म विचार वाला दोनों विचार के व्यक्ति क्या होगा? पहुंचेगा, ठीक है। पहुंचा दोनों, लाल बाल पाल इधर से पढ़े लिखे सभी व्यक्ति वहां पहुंच गया। अब इसमें से अब आया बात कि अध्यक्षता कौन करेगा इसका? लेकिन अब गर्म विचार वाले व्यक्ति का दिमाग में था कि अध्यक्षता कोई भी करे तो गर्म आदमी करे, गर्म विचार वाला लोग करे, क्योंकि वो स्वराज नरम विचारक वाला यदि आदमी कोई भी इसका अध्यक्षता करेगा, स्वराज शब्द को हो सकता है दबा दे। इसलिए कोई सोच से जो है कि सोचता ही नहीं था कि कोई जो है कि इसका नरम विचार का लोग अध्यक्षता करे। इसलिए तू में बहुत हुआ दोनों के बीच, बहुत होने के बाद, दोनों में झड़प बहुत होने के बाद जो है कि इसी बीच में नरम विचार के एक व्यक्ति थे, इसका नाम था, नरम और गर्म विचार दोनों के बीचों बीच सोचने वाला व्यक्ति था, वो था रासबिहारी घोष। कौन थे? अब बताए थे कि कलकत्ता अधिवेशन के समय में भी ये विचार हो रहा था कि नरम विचार वाला करेगा अध्यक्षता की गर्म विचार वाला करेगा। इसमें रासबिहारी घोष जो था कि दोनों तरह का माइंड का आदमी था, इसलिए जो है कि ये यहाँ जो अध्यक्षता करने वाला था रासबिहारी घोष, इन दोनों की लड़ाई में याद है ना कि कर दिया था दादा भाई नौरोजी ने ना, नरम विचार वाला कहेगा हम करे अध्यक्षता, वो कह रहा था कि गर्म विचार वाला हम करे। इसलिए दोनों के बीच में कौन था? रासबिहारी घोष। वो थोड़ा सा गर्म विचार के भी थे, थोड़ा सा क्या थे? नरम विचार के भी थे, दोनों तरीका सोचने वाले थे। इसलिए यहाँ तो नहीं हो पाया, यहाँ तो दादा भाई नौरोजी ने कर दिया, इसलिए इसकी अध्यक्षता कहाँ कर दिया गया? सूरत में। यहाँ कौन आ गया? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किया ये, लेकिन गर्म विचार वाले का संतुष्टि नहीं था, इसलिए क्या किया? जैसे अध्यक्षता शुरू हुआ, जिससे अधिवेशन शुरू हुआ, चप्पल जूता फेंकना शुरू हो गया। गर्म विचार वाला चप्पल जूता फेंक दिया, अध्यक्ष फेंक देगा, कोई वैल्यू हुआ उसका? नहीं हुआ। इसमें से जो है कि अध्यक्षता के पावर में रासबिहारी घोष ने क्या बोल दिया, यदि जिसको इस अधिवेशन में जो है कि अपना विचार मंतव्य रखना है तो वो जो है कि रहे, नहीं तो क्या हो जाए? बाहर हो जाए, ठीक है। ऐसे में से क्या हो गया? सूरत में जो है कि इस कड़वी आवाज के कारण जो है कि सूरत अधिवेशन जो है कि कांग्रेस में पड़ गया फूट। क्या पड़ गया? फूट। यहीं से हो गया कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया, एक हो गया नरम दल, क्या हो गया? एक हो गया नरम दल, क्या हो गया? नरम दल। एक हो गया कौन सी? गरम दल, ठीक है। तो गरम दल के प्रमुख नेता थे कौन? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये ना बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों ये हो गया गर्म विचार में। इधर हो गया कौन कौन? इधर हो गया तुम्हारा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, और ये रासबिहारी घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर और सभी अन्य जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति नरम विचार और गर्म विचार में संघर्ष शुरू हो गया, और यहाँ से हो गया कांग्रेस में फूट। इसलिए इसको यहाँ बोला गया किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ा? किस अधिवेशन कांग्रेस में फूट पड़ा? सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बना, इसको सूरत फूट के भी नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सूरत फूट। सूरत
फूट, सूरत फूट के भी नाम से जाना गया। एक तरह से देखोगे अंग्रेज वो अपने आप मने मन सोच रहा है कि जो हुआ है सब ठीक हुआ है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको सब कमजोरी पता चल रहा है। ये बीच में नहीं कहता कि दो बगला लड़ रहा है, बीच में ही देख रहा है खाली किधर कौन क्या कर रहा है, लगा देगा किधर फिर जिधर नहीं कहता जिधर दही उधर सही नहीं होता है। जिधर जिधर देखेगा थोड़ा बढ़िया है, जिधर थोड़ा देखेगा कि थोड़ा सा मजबूत पार्टी है, वो मजबूत पार्टी को लड़ाने के लिए जो है कि कमजोर को साथ देना शुरू करेगा, और जो बन रहा था मजबूत उसको क्या करेगा, दबा देगा। समझा बात। लेकिन गाँव ग्रामीण में जब झगड़ा होता है ना, हमेशा जो है कि दौड़ के मार करने के लिए जो है कि कमजोर आदमी दौड़ता है, मजबूत आदमी नहीं दौड़ता है, ध्यान रखना। मजबूत आदमी सिर्फ ये सोचता है खाली आबिद जा और घूमी जा बने समझ में आया बात। और वो कमजोर आदमी इसलिए दौड़ा था क्योंकि उसको किसी ने बहका दिया था, दौड़ न मार कर ले, बाद हम पीछे से हमें बची ना था, दौड़ तो गया लेकिन बचाने गया नहीं है, कूट काट दिया पकड़ के उधर से मार ले टंगे। मतलब आगे देखते हैं, ठीक है। तो 1907 में क्या, 1907 का अधिवेशन, 1907 कांग्रेस अधिवेशन, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है, सूरत में होता है। कहाँ होता है, सूरत। इस अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस में फूट पड़ जाता है, विभाजन हो जाता है, एक बन जाता है क्या, नरम दल, अब देखो दल बन गया, अब दूसरा क्या हो गया, गरम दल। यहाँ हम बताए वोट करके, नहीं बताया, ये बताया ना, नरम दल और गरम दल। थोड़ा सा ये बात अब सोचो, थोड़ा सा कांग्रेस में यहाँ फूट पड़ गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो नरम दल और गरम दल का क्या काम है। तो ये नरम दल वाला अब क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजकर कोई काम करवाएगा, श्रीमान लिख करके रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसका सुनेगा, फिर कोई काम होगा। गरम दल वाला क्या करेगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, उस पर डायरेक्ट एक्शन हम ही खुद की क्या करेंगे, लेना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में से कांग्रेस में फूट पड़ने, विभाजन होने के बाद भी जब गरम दल वाला और नरम दल वाला जब ये रिक्वेस्ट यानी कि श्रीमान करके आदर सम्मान पा करके तब किसी तरह का अपना विचार यदि सदन में रखता है जा करके, तो फिर भी इसका आवाज, और ये कितनों गर्म होकर के भी बात करता है फिर भी इसका आवाज अंग्रेज जो है कि किसी भी प्रकार से दोनों का आवाज सुनता ही नहीं, सुनता ही, क्योंकि आपस में ही क्या हुआ है, फूटा पड़ा है, नहीं फूटा पड़ा है। तो गरम दल वाला का उद्देश्य था कि हम किसी तरह का श्रीमान श्री मतलब जो कि सम्राज्ञी लिख करके हम किसी तरह रिक्वेस्ट करने वाले नहीं है। इसका कहना था किसी तरह रिक्वेस्ट करना है, कोई यदि कार्य करना है तो चंदा पैसा सब जमा करो तब उसके बाद कोई काम किया जाएगा। इसका कहना था कि कोई किसी तरह के यदि काम करेंगे राष्ट्र हित में तो राष्ट्र हित में पहले ये देखेंगे अंग्रेज का खजाना है कहाँ, उसी को लूट के उसी फिर काम करेंगे, वैसा ही काम करेंगे। यानी कि ये चंदा पैसा करने वाला जो नहीं समझता है, यानी कि थोड़ा सा सोचता ही कुछ अलग ढंग से है। समझा बात। तो ऐसे में से ना तो गरम दल वाला का अंग्रेज सुन रहा है और ना ही वो नरम दल वाला का अंग्रेज सुन रहा है। तो जब दोनों का सुनिए नहीं रहा तो दोनों का फायदा क्या, क्या होगा, क्या किसी तरह कुछ होगा, क्या नहीं होगा। तो इस स्थिति से आगे चलकर क्या हो जाता है कि ये विभाजन जो है कि कांग्रेस का ये विभाजन जो है कि तो अब क्या हो रहा है कि ना तो अंग्रेज नरम दल वाला का सुन रहा है ना तो गरम दल वाला सुन रहा है। तो दोनों आपस में अपने में लड़ते रहिए, अपने आवाज उठाते रहिए, किसी तरह का अंग्रेज में कोई असर कर नहीं रहा। तो आगे चलकर जो है कि ऐसा हालात बन जाएगा, आगे चलकर देखा कि अब आवाज कुछ अलग ढंग से उठने लगा है। बंगाल में जो विभाजन हुआ 1905 में, ये 1905 से जो है कि ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, ये शोक दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में से बंगाल में एक तरह से जो है कि नाराजगी कुछ ज्यादा ही चल रहा था। अब जो है कि वायसराय को लग रहा था कि अभी जो वर्तमान में जो है कि 1905 के समय में राजधानी भारत की कहाँ थी, कलकत्ता, कहाँ थी, कलकत्ता। तो वो अब समझने लगा कि अब जो है कि राजधानी भी यहाँ सही से चलने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि विभाजन जब कर दिया तो अब ऑटोमेटिक वहाँ पे दो गुटों में बटेगा तो इसका मतलब है कि राजधानी में जो कई तरह के जो है कि आपस में किसी तरह का जो है कि असंतोष की भावना जब आएगी, कई तरह के जो है कि संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 1911 ईस्वी आते 1911 यानी 1911 ईस्वी में जो है कि बंगाल में नाराजगी को देखते हुए जो है कि बंगाल में 1911 में जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 1911 में बंगाल विभाजन क्या हो गया, बंगाल विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। क्या हो गया, रद्द। तो पूछता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, और कहा था कि 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो दोनों राखी का पर्व मना करके दोनों पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल आपस में क्या हुआ, एक हो गया। लेकिन पश्चिमी बंगाल नाम का नाम धड़ा का धड़ा ही रह गया। असल में अरे जिस कांच में क्रैक एक बार पड़ जाता है ना, कितनों कांच को जल्दी थोड़ी जुटने वाला है।
दाग तो रह ही जाएगा। तो फिर भी अभी तक हम लोग आज़ादी हुआ इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी अभी बच्चे से पूछोगे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ, बोले कलकत्ता। अब पूछ देखो सिर्फ बंगाल की राजधानी कहाँ है, चुप हो जाएगा, क्योंकि वो बंगाल को समझता है पश्चिम बंगाली, क्योंकि पश्चिम बंगाल हम लोग अपने जीके में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो किस ईस्वी में जो है कि बंगाल विभाजन रद्द कर दी गई। बंगाल विभाजन क्या हो गया, रद्द। इस रद्द होने के बाद जो है कि 1912 ईस्वी आते आते 1912 ईस्वी आते आते बंगाल से राजधानी जो कलकत्ता थी, कलकत्ता का राजधानी को त्याग करते हुए राजधानी उठा करके दिल्ली लाएगी। कहाँ लाएगी, दिल्ली। तो 1912 ईस्वी में ही जो है कि राजधानी कलकत्ता से बदल कहाँ ले गया, दिल्ली। कलकत्ता से कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली ले गया। तो बता भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 में। 1912 में, और 1912 में ही बिहार, कौन सी, बिहार और उड़ीसा एक साथ बंगाल से अलग हो गया। कब हुआ अलग, कब हुआ, 1912 में ही बिहार और पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ क्या हो गया, अलग हो गया। देखो तो बंगाल को कितना तोड़ दिया पूरा। देखो 1911 में देखो क्या कर रहा है, 1911 में देखो बंगाल विभाजन रद्द करता है, लेकिन 1912 में देखो कलकत्ता से राजधानी उठा कर लेके चला जाता है। देखो तो बंगाल का शक्तिहीन कर रहा है, धीरे धीरे नहीं कर रहा है, राजधानी हस्तांतरण हुआ 1912 में। देखो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल एक का जब एक हो गया तो राजधानी यहाँ नहीं रहेगी, राजधानी कहाँ चला गया, कहाँ गया, दिल्ली। अब राजधानी यहाँ से उठ के कहाँ चला गया है, यहाँ दिल्ली आ गया। कहाँ गया, दिल्ली। अब भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ। अब 1912 ईस्वी में ही 1912 में कलकत्ता से राजधानी कहाँ चली गई, दिल्ली। तो 1912 में ही जो है कि बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। तो बताओ तो बंगाल का विभाजन देखो, 11 में बंगाल विभाजन रद्द, लेकिन 1912 में बंगाल विभाजन फिर से हुआ, पहले करके बंगाल अलग, बिहार उड़ीसा अलग। इसलिए बिहार का गठन कब हुआ, 1912 में। भारत का पहला राज्य है बिहार। भारत का पहला राज्य कौन बना, बिहार बना, याद रखना। भारत का पहला राज्य कौन बना है, कब बना है, 1912 ईस्वी में बना है। ठीक है, ध्यान आ गया। बता तो बंगाल से उड़ीसा और बिहार एक साथ कब अलग हुआ, जब लगभग 1936 आते आते 1936 आते आते बिहार से उड़ीसा अलग हो गई। 1936 में क्या हो गया, बिहार से उड़ीसा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, फिर भी बिहार इतना बड़ा था कि शासन सही से हो ही नहीं पाता था, इसलिए 2000 ईस्वी में, यहाँ 2000, ठीक है, 15 नवंबर, यही 2000 जो 25 साल पहले, ये 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हो गया, अलग हो गया। बिहार अभी कुल मिलाकर देखा जाए 4 ऐसे मुख्य रूप से जो कि विभाजन हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन उस समय की हम बातें कर रहे हैं, 1905 की बातें कर रहे हैं कि बंगाल को सिर्फ विभाजन इसलिए किया गया था कि प्रशासन शासन सही से हो नहीं पा रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या था, बांटना। उद्देश्य क्या था, बांटना। लेकिन ये उद्देश्य 1911 तक क्या करना पड़ा, भंग। लेकिन फिर भी 1912 में दूसरा कहानी क्या हो गया, बिहार उड़ीसा को अलग कर दी गई और नए राज्य का गठन कर दिया गया और कलकत्ता से राजधानी उठा करके दिल्ली कर दी गई। ठीक है, आगे हम कहाँ पर भी, 1912 समझना के बाद 1912 के बाद, आप समझना ध्यान से, आप ध्यान समझना। 1912 के बाद ये 1912 जस्ट 1912 के बाद 4 साल के बाद, 1912 में 4 साल जोड़ो, कितना चला गया, 16 चला गया, नहीं 4 साल नहीं कह सकते, 2 साल बाद। किस साल बाद, 2 साल बाद। जैसे 1912 में विभाजन होता है तो 1914 ईस्वी इस समय जो है कि इंग्लैंड सरकार जो कि मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्रों के बीच में जो है ना विश्व युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया, 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 से लेकर 1918। उस समय जो है कि मित्र राष्ट्र के रूप में हम लोग, मित्र राष्ट्र का एक सदस्य था कौन, इंग्लैंड, और उसी को हम लोग साथ दे रहे थे। हम लोग सेना में जो भर्ती जो थे, इंग्लैंड अंग्रेजी सरकार का हम लोग विश्व युद्ध में साथ दे रहे थे। उसी की ओर से हम लोग, क्योंकि गुलाम थे उसका, इसलिए उसी की ओर से हम लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन उस समय हम लोग देश का कोई भी नाम था नहीं, समझे बात। तो इस बीच में देखो तो 1914 में देखो 12 में अलग होता है, राजधानी चेंज, 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और इंग्लैंड किधर बिजी हो जाता है, विश्व युद्ध में। 4 साल बिजी किधर हो जाएगा, विश्व युद्ध कराने में। ठीक है, तो विश्व युद्ध में हो जाएगा, तब तक इधर इंग्लैंड सरकार जो है कि भारत सरकार कुछ भी सुनेगा नहीं, भारत के विषय में किसी तरह कुछ सुनने वाला नहीं है। इसी बीच में जो है कि गरम दल वाला और नरम दल वाला खूब चिल्लाए, खूब गरम दल वाला पूरा चिल्लावे, आवाज उठावे, किसी प्रकार का सुनवाई नहीं।
कितनों जो है कि श्रीमान करके कितनों पत्र लिखे, कितनों रिक्वेस्ट करे, किसी प्रकार सुनवाई नहीं। इसी बीच में जो है कि ना इसका सुन रहा है ना इसका सुन रहा है, इसी बीच में दोनों विचारों का अलग भिन्न सोचने वाला व्यक्ति का एंट्री होता है, एक हीरो का एंट्री होता है। वो हीरो कौन है? गांधी जी। गांधी जी कौन है? ये गांधी जी। ठीक है, यही देखो 1914 में शुरू होता है। इसी बीच में 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में एक हीरो का एंट्री होता है। वो कौन है? महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी जो है कि ना तो वो नरम दल की तरह सोचता था, ना तो वो गरम दल की तरह सोचता था। इसलिए इन दोनों का बात नहीं सुन करके अंग्रेज जो है ना गांधी का बड़ा विचार को सुनना शुरू किया था। क्योंकि गांधी ने ना तो नरम विचार की तरह सोचता था, ना तो वो गरम विचार की तरह सोचता था। ये चाहता था, देखो गरम दल वाला मार अहिंसा सब पे तैयार रहता था हमेशा। ये जो है कि श्रीमान श्री रिक्वेस्ट करने में आता था। इसलिए जो है कि गांधी जो है इन दोनों से भिन्न है। ये कह दिया क्या, इसने बोल दिया, महात्मा गांधी ने क्या बोल दिया, इसने सबसे बड़ा चीज कह दिया, ना तो विचार से सुनेगा, ना तो गरम विचार से सुनेगा, सुनेगा तो एकदम कैसे सुनेगा? कहा कि हृदय परिवर्तन से सुनेगा। कैसे सुनेगा? हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन ऐसे ही करेंगे, हृदय परिवर्तन कर देंगे तो ऑटोमेटिक सुनेगा ही सुनेगा। ऐसे विचार के थे गांधी। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी ने एक सबसे बड़ा आवाज लेकर आया। वो कौन था? वो कैसा विचार था? हृदय परिवर्तन। क्या था वो? अंग्रेज नहीं सुन रहा, लेकिन अंग्रेज के सामने ऐसा कारनामा करेंगे, अंग्रेज को ऐसा करके दिखाएंगे, उसका हृदय बदलेगा और वो जरूर सुनेगा और मेरे पक्ष में जरूर एक दिन काम करेगा। इसलिए इसने जो है कि क्या कर दिया, हिंसा की जगह पे क्या करना है? अहिंसा। अहिंसा। जो हिंसा कर रहा है गरम दल वाला हिंसात्मक तरीका सोचता है, क्या अहिंसा। अहिंसा क्या? अहिंसा मतलब है कि किसी प्रकार का हिंसा नहीं, बिना मार काट किए हुए ही क्या करेंगे हम लोग, आवाज अपना इंग्लैंड सरकार तक पहुंचाएंगे। समझा बात? और अपना विचार इतना इतना नॉर्मल रखेंगे, इतना नॉर्मल रखेंगे, कोई भी अंग्रेज हमारे सामने में उसका हृदय पिघल जाएगा और मेरा बात सुनने के लिए बेबस हो जाएगा। इसलिए उसने सबसे बड़ा सिद्धांत लेकर आया। वो क्या था? हृदय परिवर्तन। समझ में? इसलिए इसी में इसका एक विचार था, यदि कोई एक गाल में चमेटा मारता है तो यदि मारने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है तो लो दूसरा गाल में भी चमेटा मार लो, ताकि वो शर्म से उसका हृदय परिवर्तन होगा कि नहीं 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 गलत कर दिए, गलत कर दिए। इसलिए जो गांधी इसी विचार के है। इसलिए अब अंग्रेज ना तो गरम दल वाला का सुनेगा, ना तो नरम दल वाला का सुनेगा, और सुनेगा हल्का फुल्का किसका? गांधी जी का। इसलिए गांधी जी जो बोलेंगे अंग्रेज को सुनना पड़ेगा। इसलिए गांधी के पीछे भी दिमाग लगाना शुरू किसने किया? अंग्रेज ने। ठीक है, क्योंकि गांधी के बारे में ऐसा सोचता था अंग्रेज कि गांधी ना तो नरम दल वाला है, ना तो गरम दल वाला है। ये ऐसे विचार व्यक्ति है कि ये जो है कि हम जो कहते हैं वो मेरे तरफ से भी सोचता है, जो भारतीय तरफ से कहता है उसका भी समझता है। इसका मतलब दोनों तरफ से ये समझने वाला एक ब्रिज बन चुका है। इसलिए जो है ना गांधी इतना सम्मानित थे अंग्रेजों के बीच में, इतने सम्मानित थे गांधी, इसको केसरे हिंद कहा गया। क्या कहा गया? अंग्रेज ने दिया उपाधि से। क्या बोला है? केसरे हिंद। क्या दिया है? केसरे हिंद कहा है। किसने कहा है? अंग्रेज ने कहा है, उपाधि दे दिया है। समझना है बात? इसलिए अंग्रेज को इसका बात सुनने में मतलब इसका बात सुनने के लिए बेबस होना पड़ता था। इसलिए हम लोग अब पढ़ें क्या? गांधी। यहीं शुरू होगा गांधी का एंट्री, और यहीं शुरू होगा 1915 से लेकर के 1947 तक, आजादी तक, सॉरी 48 तक। कब तक? मरने तक। इस बीच में आप जितना भी चीज पढ़ेंगे वो गांधी के घटनाक्रम को लेकर के हम विशेष से ही दौर है गांधी का। ठीक है, 1915 से लेकर के इस बीच में देख रहा है नरम दल वाला गरम दल वाला कितना लड़ रहा है, किसी कुछ हुआ नहीं हुआ। अब शुरू किसका हुआ है? महात्मा गांधी का। इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं गांधी युग। क्या शुरू करेंगे? ठीक है, यहाँ शुरू क्या करेंगे? गांधी युग पूरा मिटा करके गांधी युग शुरू करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो क्लिप को जो है कि छोटा सा, इससे पहले वीडियो मतलब उसको एड कर देना है। उसके बाद एक वीडियो 17 मिनट का वो होगा, और ये कितना आया? 15 ना, तो दोनों इंक्लूड करके एक साथ अपलोड कर देना वो, और उसके बाद जो है कि गांधी युग का अलग से स्पेशल चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गांधी युग।